देश में मुस्लिम राजनीति के अलंबरदार बनने को आतुर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला करेंगे। उनकी पार्टी AIMIM यूपी में इसकी तैयारी शिद्दत से कर रही है। ओवैसी का मेगा प्लान है कि सूबे की मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं। इतना ही नहीं, सपा को बड़ा झटका देने के लिए सैफई परिवार के यादव चेहरों के सामने भी चुनाव लड़ने का बिगुल AIMIM फूंक चुका है, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन में हैरानी और परेशानी का माहौल है। ओवैसी का ये प्लान अखिलेश और उनके गठबंधन के चुनाव में मुसीबत का सबब बनेगा। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। करीब 100 प्रत्याशी देने वाली AIMIM ने सपा गठबंधन का प्रदेश की दर्जन भर विधानसभा सीट पर खेला बिगाड़ा था, जिसमें वेस्ट यूपी की बिजनौर सदर, सहारनपुर जिले की नकुड़, फिरोजाबाद व मुरादाबाद नगर की सीट शामिल है। वहीं अवध क्षेत्र में बाराबंकी की कुर्सी व सुल्तानपुर सदर और पूर्वांचल में जौनपुर सदर व शाहजहां सीट थी। इनके अलावा औरैया भी ऐसी सीटों में मुख्य रूप से शामिल है, जहां सपा गठबंधन का प्रत्याशी बीजेपी से हारा है और ओवैसी की AIMIM को हार के अंतर से अधिक वोट मिले हैं। यही वजह है कि जो ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं सपा को विधानसभा में हुए नुकसान की कहानी। बिजनौर विधानसभा, बीजेपी को वोट मिले 97,165, सपा को मिले 95,720, ओवैसी के वोट 2,290 और वोटों का अंतर 1,445। इसी तरह नकुड़ सहारनपुर 1,41,014 है। बीजेपी को वोट मिले और सपा के वोट मिले 1,03,799, ओवैसी को वोट मिले 3,593 और वोटों का अंतर 315 है। कुर्सी बाराबंकी 1,18,720, बीजेपी को वोट मिले तो सपा को 1,18,503, ओवैसी को वोट मिले 8,541 और वोटों का अंतर था 217 है। सुल्तानपुर सदर, बीजेपी को वोट मिले 92,715 है, सपा को वोट मिले 91,107, ओवैसी को मिले 5,251 और वोटों का अंतर था 1,009। औरैया सदर, बीजेपी को वोट मिले 93,691, सपा को वोट मिले 92,044 और ओवैसी को वोट मिले 2,190 और वोटों का अंतर था 1,647। शाहगंज जौनपुर, बीजेपी को वोट मिले 86,980, सपा को वोट मिले 86,514 है, ओवैसी को वोट मिले 8,128 और वोटों का अंतर 468। जौनपुर सदर, बीजेपी को वोट मिले 97,760 तो सपा को वोट मिले 89,708, ओवैसी को मिले 8,328 और वोटों का अंतर था 8,052। फिरोजाबाद सदर, बीजेपी को वोट मिले 1,12,509 और सपा को वोट मिले 79,554, ओवैसी को वोट मिले 37,643, वोटों का अंतर था 33,000। इसी तरह मुरादाबाद नगर की सीट की बात करें तो बीजेपी को मिले 1,48,384 तो सपा को मिले 1,47,602 और ओवैसी को मिले 2,661 और वोटों का अंतर था 782। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के इन आंकड़ों को देखने के बाद सियासत की धुंधली तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM अपना चुनावी खेल बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरे दलों की खेल को बिगाड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। मुसलमान वोटों में ज्यादा नहीं तो इतना बंटवारा वो करा सकती है जिससे उनकी पहली पसंद वाली पार्टी और प्रत्याशी धाराशाही हो जाए।
ओवैसी के इस खेल का सीधा लाभ बीजेपी चुनाव लेती है। विधानसभा में पहले ही फायदा उठा चुकी है और इस बार लोकसभा में भी उठाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन खासकर सपा मुखिया अखिलेश यादव को ओवैसी से बचाव के रास्ते तलाशने होंगे ताकि AIMIM का खेल सपा को परिणाम में भारी न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।